हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाइपोथैलेमस जो है हमारा, ये डायंसिफेलॉन का स्ट्रक्चर है, थैलेमस के नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारे दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स है और ये थर्ड वेंट्रिकल है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल और फ्लोर में आ रहा है, ठीक है। थैलेमस के नीचे यहाँ पे थैलेमस होता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस भी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है। हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक है एंटीरियर ग्रुप, ये वाला, जिसे सुप्रा ऑप्टिक ग्रुप भी कहते हैं, मिडल जिसे ट्यूबरल ग्रुप भी कहते हैं, और पोस्टीरियर जिसे मैमिलरी ग्रुप भी कहते हैं। एंटीरियर और सुप्रा ऑप्टिक ग्रुप, इसमें हमारे 5 न्यूक्लियाई आते हैं। 2 का नाम पी पर से स्टार्ट होगा, फिर ए एंड एस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम बना सकते हैं PPASS। तो उसमें आएगा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये वाला, फिर पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, फिर एंटीरियर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक एंड सुप्रा काइस्मेटिक। तो 5 न्यूक्लियाई है हमारे एंटीरियर या सुप्रा ऑप्टिक ग्रुप में। दूसरा है पोस्टीरियर ग्रुप, जिसे मैमिलरी ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आ रहा है पोस्टीरियर न्यूक्लियस एंड मैमिलरी बॉडी, ये वाला है पोस्टीरियर न्यूक्लियस और ये है मैमिलरी बॉडी। थर्ड ग्रुप है मिडल ग्रुप, जिसे ट्यूबरल ग्रुप भी कहते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें हमारा आ रहा है डॉर्जोमीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, जो मीडियल साइड है, ये वाला डॉर्जोमीडियल, फिर वेंट्रोमीडियल, लेटरल न्यूक्लियस उस साइड पे आएगा, और आर्क्यूएट या इसे ट्यूबरल न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो 3 ग्रुप्स हो गए, सुप्रा ऑप्टिक और एंटीरियर, मिडल और ट्यूबरल, एंड पोस्टीरियर और मैमिलरी ग्रुप। कनेक्शंस की बात कर रहे हैं तो आफ्रंट कनेक्शंस, आफ्रंट कनेक्शंस में हमारा आ रहा है फॉर्निक्स। फॉर्निक्स जो है वो कनेक्ट कर रहा है हिपोकैम्पस को मैमिलरी बॉडी से। यहाँ पे है फॉर्निक्स जो हिपोकैम्पस से मैमिलरी बॉडी तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा है स्ट्राया टर्मिनलिस। स्ट्राया टर्मिनलिस जो है वो एमिगडालोइड बॉडी को प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से कनेक्ट कर रहा है। थर्ड है कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। ये हमारे कॉर्टेक्स के प्री फ्रंटल एंड प्री सेंट्रल एरियाज को सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से कनेक्ट कर रहा है। फोर्थ है पैलिडो हाइपोथैलेमिक। ग्लोबस पैलिडस से लेकर के हाइपोथैलेमस के अलग अलग एरियाज में जो फाइबर्स जा रहा है, ये है पैलिडो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। एंड थैलेमो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स, ये हमारे डॉर्जोमीडियल एंड मिड लाइन न्यूक्लियस जो थैलेमस का है, वहाँ से हाइपोथैलेमस के अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं। रेडिकुलर फॉर्मेशन से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो भी हाइपोथैलेमस के अलग अलग एरियाज में पास हो रहे हैं। रेटिना के फाइबर्स भी सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा काइस्मेटिक एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में कनेक्ट कर रहे हैं। ईफ्रंट कनेक्शंस में आ रहे हैं मैमिलोथैलेमिक ट्रैक, जो कि मैमिलरी बॉडी से एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस को कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे पेपेज सर्किट का पार्ट है। फिर मैमिलो टैगमेंटल ट्रैक, ये मैमिलरी बॉडी को टैगमेंटल न्यूक्लियाई जो मिड ब्रेन का पार्ट है इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। पेरी वेंट्रिकुलर फाइबर्स, जो पोस्टीरियर, सुप्रा ऑप्टिक एंड ट्यूबरल न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस के है, इसको पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर के साथ कनेक्ट कर रहा है। पोस्टीरियर, सुप्रा ऑप्टिक एंड ट्यूबरल न्यूक्लियाई टू पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर। एंड हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक, जो सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट कर रहा है। हाइपोथैलेमस हमारे होम्योस्टैटिक फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है और साथ साथ में ये वाइटल फंक्शंस को भी रेगुलेट कर रहा है। इसके फंक्शंस एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में से सिक्रीट हो रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा करके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ADH है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से सिक्रीट हो रहा है और ऑक्सीटोसिन हमारा पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सिक्रीट हो रहा है। तो यहाँ पे इजी याद रख सकते हैं, O है तो उसके बाद P आएगा, ऑक्सीटोसिन पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का रेगुलेशन करना या कंट्रोल करना। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है इसमें से सिक्रीट हो रहा है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, फिर उसके बाद TSH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ठीक है। और ये सब हार्मोन्स का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स कर रहे हैं। तो है TRH जो रिलीज़ करेगा TSH को। TSH को रिलीज़ करने वाला जो हार्मोन है इसे कहते हैं TRH, TSH रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है CRH जो कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं इसे, वो ACTH को रेगुलेट कर रहा है। फिर ग्रोथ हार्मोन के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन।
गोनाडोट्रोफिन जो हमारे FSH और LH, इन्हें गोनाडोट्रोफिन कहते हैं। और इनके लिए जो है वो रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्यों गोनाडोट्रोफिन कहते हैं? क्योंकि ये गोनाड्स का ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, FSH एंड LH। फिर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हमारे बॉडी में हमेशा से इनहिबिट रहता है, सिर्फ लैक्टेशन में ही ये सिक्रीट हो रहा है। तो प्रोलैक्टिन के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। और इन सब का रेगुलेशन हो रहा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। तो ये नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करेगा? हाइपोथैलेमस में से रिलीज़ हो रहा है, सपोज रिलीजिंग हार्मोन TSH का है, TSH रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी में से रिलीज़ करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जा करके थायराइड ग्लैंड के पास जा करके T3 T4 रिलीज़ करे, ठीक है। और जब T3 T4 बढ़ रहे तो ये TSH को भी इनिबिट करेंगे और TRH को भी इनिबिट करेंगे, तो इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन। दो फंक्शंस हो गए, secretion of posterior pituitary hormones and regulation of anterior pituitary hormones। इसके बाद थर्ड फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स है, जिसमें हमारा मेनली आ रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके रेगुलेशन के लिए ACTH चाहिए, और ACTH के रेगुलेशन के लिए कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन चाहिए, ठीक है। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सिक्रीट होगा, जो ACTH को रेगुलेट करेगा, और ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट कर रहा है। चौथा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला के रेगुलेशन के लिए डॉर्जोमीडियल एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई है, जो एड्रीनल मेड्यूला को सिंपैथेटिक फाइबर्स सेंड करे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? कैटेकोलामाइंस का रिलीज करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है इमोशनल स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। चार फंक्शंस हो गए, रिपीट कर रहे। पहला है सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, दूसरा है कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, थर्ड कंट्रोल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, फोर्थ कंट्रोल ऑफ एड्रीनल मेड्यूला। फिफ्थ फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट हो रहा है पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस के हैं, और पैरासिम्पैथेटिक का रेगुलेशन हो रहा है हमारे एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से, ठीक है। और साथ साथ में कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर्स भी है जो वेजो डायलेटेशन कर रहे हैं, और ये फाइबर्स हमारे मिड डॉर्सल एरिया से रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सिक्स फंक्शन है हार्ट रेट का रेगुलेशन। हार्ट रेट के रेगुलेशन के लिए जो वाजोमोटर सेंटर होता है वो हमारी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में है, लेकिन इसका रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होगा। अगर हमारे पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस के वो स्टिमुलेट हो रहे हैं तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, और एंटीरियर एरिया का स्टिमुलेशन हो रहा है तो हार्ट रेट कम हो रहा है। तो 6 फंक्शंस हो गए। फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियाई जो कि सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, और एंटीरियर न्यूक्लियाई है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक को रेगुलेट कर रहे हैं तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस। स्लीप और वेकफुलनेस के लिए भी एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होते हैं, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई है वो स्लीप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जिसमें मैमिलरी बॉडी है ये अगर स्टिमुलेट करेंगे तो वेकफुलनेस होगा। 8 फंक्शंस कंप्लीट हुए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला है सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, दूसरा है कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, थर्ड है कंट्रोल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, फोर्थ है कंट्रोल ऑफ एड्रीनल मेड्यूला, 5 है रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 6 है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, 7 है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और 8 नंबर रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस। है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट हो रहा है। इसका सेट पॉइंट हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस में होता है, क्योंकि हम होम्योथर्मिक एनिमल है तो हमारा जो सेट पॉइंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट लॉस होगा, और अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो हीट गेन होगा। तो हाइपोथैलेमस में 2 सेंटर्स होते हैं, एक है हीट लॉस सेंटर्स और दूसरे है हीट गेन सेंटर। हीट लॉस मतलब ये जो है वो हीट को लॉस करते जाएंगे जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो हीट लॉस सेंटर्स होते हैं ये एंटीरियरली होते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे, ठीक है, और ये हीट से सेंसिटिव है। तो जैसे ही वार्म ब्लड आ रहा है यहाँ से पास होगा तो ये सेंटर स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, और जब ये सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे? बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। कैसे डिक्रीज़ करेंगे? एक तो ये स्वेट प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, स्वेटिंग होगा तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा, और दूसरा ये हीट प्रोडक्शन को कम कर देंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है तो अभी हीट को कम करना है तो हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेंगे।
तो पहला है स्वेट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। जब भी हीट लॉस सेंटर स्टिमुलेट हो रहे तो ये क्या करेंगे, जो सिंपैथेटिक सेंटर्स है जो हमारे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, उसको इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होने वाला है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी बदले क्या होगा, वेजो डायलेटेशन, और वेजो डायलेटेशन के साथ हीट भी लॉस होगी। ठीक है। और दूसरा है ये हीट प्रोडक्शन कम करेंगे। इसका एक मैकेनिज़्म है, ये शिवरिंग को डिक्रीज़ करेंगे। शिवरिंग से हीट प्रोडक्शन होता है। और दूसरा ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। सेकेंड है हमारे हीट गेन सेंटर। हीट गेन सेंटर्स पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में होते हैं यहाँ पे, और ये सेंसिटिव होते हैं कोल्ड से। तो जैसे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट होंगे। तो ये क्या करेंगे, हीट लॉस को कम करेंगे और हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। हीट लॉस को कैसे डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। स्किन की जो ब्लड वेसल्स है ना, उसका कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, और इसकी वजह से ब्लड फ्लो यहाँ स्किन में कम होगा और हीट का लॉस नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, हीट प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जैसे कि शिवरिंग करेंगे। शिवरिंग से क्या होगा, शिवरिंग की वजह से जो मसल कंट्रैक्ट होते हैं, इसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। ठीक है। और शिवरिंग के सेंटर्स भी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी इंक्रीज़ करेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एड्रीनालिन, नॉरएड्रेनालिन और थायराइड हार्मोन्स होते हैं, इन सब का सिक्रीशन बढ़ा रहे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 9 फंक्शंस कंप्लीट किए। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला है सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, दूसरा है रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, थर्ड कंट्रोल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, फोर्थ कंट्रोल ऑफ एड्रीनल मेड्यूला, 5 रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 6 रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, 7 रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, 8 रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस, 9 रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, 10th रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। तो आज के सेशन में हमने 1 to 9 फंक्शंस डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम 10th to रिमेनिंग फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।